नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो अरविंद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज्योतिष, व्रत आदि त्योहारों के विषय में समय समय पे जानकारी आपको मिलती रहे। आज बात करेंगे शिवरात्रि 2023 में 18 को है या 17 को है या 19 को है, और शिवरात्रि का क्या है महत्व, जिसमें आप व्रत रखते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं। तो इस दिन के पूजन करने से, व्रत रखने से क्या विशेष आपको फल की प्राप्ति होगी, इस विषय में आपको जानकारी देते हैं। तो इस बार जो शिवरात्रि है वो आपकी 17 तारीख को नहीं है और न ही आपकी 19 तारीख को है। हालांकि प्रायः कोई भी व्रत, कोई भी त्यौहार उदया तिथि पे मनाया जाता है। तो उदया तिथि जो आपकी है, उदया तिथि जो आपकी है वो 19 तारीख को है, लेकिन 19 तारीख को आपकी रात्रि में शिवरात्रि नहीं है। और 17 तारीख को उदया तिथि है, लेकिन 17 तारीख नहीं, 17 तारीख को आपकी है ही नहीं, क्योंकि 17 तारीख को शिवरात्रि यानी रात्रि में नहीं है। जो रात्रि में शिवरात्रि है वो 18 तारीख को है। 18 तारीख को 8:30 बजे के बाद से प्रारंभ होगी, 8:45 के आसपास, और आपकी 19 तारीख को शाम को 4:30 बजे के लमसम है, लगभग है। तो इसलिए आपकी यह है शिवरात्रि का पर्व 18 तारीख को मनाया जाएगा। अब शिवरात्रि के दिन का क्या महत्व है, आपके व्रत का, पूजा का, पाठ का, इस विषय में थोड़ी सी आपको जानकारी ये दे दूं कि जो महाव्रत होते हैं, जैसे भीमसेन एकादशी, तीजा और शिवरात्रि, तो जो ये विशेष व्रत होते हैं, भीमसेन एकादशी जिसको हम निर्जला एकादशी कहते हैं, तीजा जिसको हरतालिका तीज कहते हैं, सुहागिनियों का व्रत होता है, माँ पार्वती का विशेष उसमें जो है, माँ पार्वती ने विशेष उस दिन आराधना की थी तो भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। एक बात ये हो गई। दूसरा आपकी जो है ये शिवरात्रि है। तो शिवरात्रि के दिन का व्रत का अपना बड़ा विशेष महत्व है। अब व्रत में भी कैसे कि यदि आप मौन व्रत रहते हैं, जो व्यक्ति 14 वर्ष तक शिवरात्रि का व्रत रख ले, आप समझो कि वो जन्म जन्मांतरों के पाप उसके पाप उसके कट जाते हैं, और कई पीढ़ियों के जन्म जन्मांतरों के पाप उनके धुल जाते हैं। शिवरात्रि के दिन व्रत में आप मौन रहते हैं तो बहुत अत्यधिक लाभ है, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही शांत हैं, बहुत ही सौम्य हैं, बहुत ही पूरी तरह से जिसको कहते हैं शांताकारम, बिल्कुल शांत की वो आकृति है। तो आप मौन व्रत रहें, और व्रत जो रहें वो बिल्कुल निराहार रहें, और रात्रि का जागरण करें, तो विशेष आपको महत्व होगा। अब शिवरात्रि जो 18 तारीख को है, तो भगवान शिव के पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? भगवान शिव के पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अभिषेक। आप उस दिन रुद्राभिषेक करें। आप जैसे मंदिर जाएं तो अपने घर से निकलें और नंगे पैर निकलें, ना चप्पल जूता कुछ भी मंदिर में पहन के ना जाएं। जल आप अपने घर से भरे लोटे में, उसमें गंगा जल डालें और पूजन की पूरी सामग्री लें, जो भी आपके पास यथासंभव पूजन की सामग्री है। भगवान शिव के पूजन की सामग्रियों विशेष जो प्रिय है, आपका पंचामृत, जो आपका दूध, दही, घृत, शहद से मिलकर के, चीनी से मिलके बनता है, पंचामृत ले लें। इसके साथ साथ जो और विशेष उनको प्रिय हैं, बेलपत्र है, शमी पत्र है, भांग है, और आपका धतूरा है, फूल है। ये आप यदि ले लेते हैं तो उनको विशेष अतिशय प्रिय हैं। फिर यथासंभव जो आपके पास संभव हो पाता है, आप भगवान शिव का जाके शिवलिंग पे पूजन करें। लेकिन क्रम क्या है? सबसे पहले वहाँ पे गजानन गणेश जी को अर्पित करें, फिर माँ जगदम्बा जगत जननी को, इसके बाद नंदी को, कार्तिकेय जी को, सर्प को, और वीरभद्र, और वहीं पे आपके जो है कुबेर आदि की भी संक्षिप्त स्मरण आप जो है मन में करें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो ये आप पूजन करें तो उसमें माँ पार्वती और भगवान शिव का ग्रंथि बंधन जरूर करें, जिसको गठबंधन कहते हैं। अर्थात शिवलिंग से एक मूली लेकर के और माँ पार्वती में उसको जो है आप एक तरह से लपेट दें, दोनों को
उसमें लपेट दें। शिवलिंग से माँ पार्वती की मूर्ति के बीचों बीच वो धागे को जो है उनके ऊपर लपेट दें। तो ये सुहागिनियाँ स्त्री जरूर करें। इस बार वैसे विशेष संयोग है कि शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत भी है, यानी शनिवार के दिन शिवरात्रि पड़ रही है, तो शनि प्रदोष व्रत भी इस दिन जो है विशेष है। जो लोग इस दिन यदि व्रत को प्रारंभ करते हैं तो उनके लिए भी विशेष लाभ है। जो शनि के द्वारा पीड़ित हैं या जिनको संतति की प्राप्ति है, उनको विशेष इस शिवरात्रि से व्रत यदि प्रारंभ करते हैं तो बहुत अत्यधिक लाभ होगा। इस प्रकार से यह जो शिवरात्रि आपकी 2023 में है, 18 फरवरी को है, ना 19 को है और न ही 17 को है। तो 18 फरवरी को आप शिवरात्रि का व्रत रखें और भगवान शिव का पूजन करें, उनकी असीम कृपा को प्राप्त करें, क्योंकि भगवान शिव की कृपा के बगैर आपका जीवन बिल्कुल अधूरा है, पूरा है ही नहीं। क्योंकि भगवान शिव की जब तक कृपा नहीं प्राप्त होगी तब तक आप नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कोई भी चीज़ें प्राप्त कर सकते, नहीं किसी भी प्रकार के आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आपको निरोगता चाहिए, परिवार में आपको सुख समृद्धि चाहिए, दाम्पत्य जीवन सुखद चाहिए, किसी भी चीज़ की अभिलाषा है तो यह आप भगवान शिव के चरणों में कामना करें, सुनिश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। तो आप ऐसे भगवान शिव की प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आप सभी को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। नमस्कार।